ओम काल भैरवाय नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी काल भैरव जयंती की व्रत कथा या कहानी। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है क्योंकि इस माह में कई बड़े बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के रुद्र स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ था। इसी के कारण इसे काल भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन काल भैरव बाबा की विधिवत पूजा करने से कई साधक व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन काल भैरव की विधिवत पूजा करने से रोग दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। तो कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा आप रख लीजिएगा, जो भोग प्रसाद है उससे भी सुन सकते हैं। अपने सीधे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कथा सुनेंगे। तो देखिए भक्तों, जो पूजा करने के साथ साथ में व्रत कथा का भी पाठ करेंगे। ऐसा करने से काल भैरव बाबा की जो है अति प्रसन्न होते हैं। तो देरी ना करते हुए हम कथा को शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है। काल भैरव अवतार की कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं ही मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी अजा से की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और उन्होंने ऋग्वेद के प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने उत्तर दिया, शिवा ही सबसे श्रेष्ठ हैं और वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा उसे हम पूछते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान शिवा के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और सामवेद में भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि विभिन्न सड़क और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रण करता है वो ही जो त्र्यंबकम यानी भगवान शिवा है। अथर्ववेद ने भी ये कहा कि शक्ति मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सके, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह उसके सवालों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुंचे। शिवा जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। इस वक्त भगवान शिवा ने अपने अवतार की रचना की और उसे जो है काल का नाम देकर कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिवा का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को भैरव जी ने उसके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिवा ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारी हाथ से उठ जाएगा वही तुम इस बात से मुक्त हो जाओगे। शिवा जी की अजा प्रकार काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी भगवान शिवा की नगरी है, जहां वह बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा तट पर पहुंचने ही भैरव बाबा की हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं पर रहकर तब तक
करने का आदेश दिया। भगवान शिवा ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिवा से प्रेरणा प्रकार जी स्थान पर काल भैरव स्थापना की गई, वहां उनका मंदिर स्थापित किया गया। दया काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे काल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो ये थी काल भैरव अवतार की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है विनायक जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी हमारा ये व्रत जो है पूर्ण होता है। कथा सुनने के बाद में आपने जो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं ये भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे और जो जल का लोटा है ये सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। यदि आपने सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनी है तो भी आपने ये सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना है। यदि आपने शाम को प्रदोष काल में कथा सुनी है तब ये जल आप अगले दिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं या किसी पौधे में सिला सकते हैं। आई होप आपको कथा की वीडियो पसंद आई है। कथा की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा क्योंकि वहां पर भी नई नई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और ऐसी संपूर्ण जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः। आप सभी का, कथा सुनने वालों का, कथा कहने वालों का, हुंकारा भरने वालों का बाबा सभी का कल्याण करे, सभी के दुखों को दूर करें।